मेरा नाम विश्वम पंजवानी है। आपके साथ क्या घटना हुई और किसने आपको धमकाया? मेरे को अमितेश मित्तल का फोन आया था और मैसेज भी आया था। वो मेरे को अपनी फैक्ट्री टूर करने के लिए बुला रहा था। हाँ। बट मेरे को उसमें कुछ डाउट हुआ, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। हाँ। तो उसके बाद मेरे को है ना वो लोग कॉल करने लगे कि नहीं तू मिल ले हमसे, नहीं तो हम आ जाते हैं तेरे पास मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, सॉरी। तो फिर उनके बाद है ना उसके टीम से कॉल आने लगी, अमितेश मित्तल के कॉल आने लगे मेरे पे। और उसके बाद है ना फिर मेरे को 15 से ज्यादा कॉल आ गए। फिर उस 15 से ज्यादा कॉल आने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इनको कॉल बैक करता हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे वो कॉल नहीं उठाए। फिर जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो मैंने साथ ही अपना वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करा। एंड कॉल पे मैंने जब उनसे बात करी तो उनने मेरे को बोला कि मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को आपसे मिलना है। मेरे को कारण नहीं बता रहे थे वो लोग। फिर जब मैंने बहुत ज्यादा मना किया और उन्होंने बहुत ज्यादा पूछा, उसके बाद वो लोग गाली गलौज पे उतर आए कि तेरे घर को तेरे घर से उठवा लेंगे, तेरे घर वालों को तेरे घर से उठवा लेंगे। ये सब कहने के बाद, गाली गलौज करने के बाद वो मेरे को ये बोलने लगे कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, हम माधोगंज थाने से बात कर रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा डरा, पर उसके बाद भी मैंने उनसे निडर होके बोला कि मैं नहीं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। फिर वो मेरे को है ना नेता लोगों के नाम गिनवाने लगे, क्या तू इनको जानता है, क्या तू इनको जानता है। मैंने उसके बाद बोला कि मैं नहीं जानता किसी को भी। फिर उसके बाद है ना उनने मेरे को धमकाया कि मैं तुम्हारे खिलाफ एसपी ऑफिस में आवेदन दे आऊंगा। तो मैंने उसके लिए भी कहा आपको देना है आवेदन, आप दे दीजिए। फिर वो कहते हैं कि हम 10 मिनट के अंदर अगर तू माधोगंज थाने पे नहीं आया तो हम तेरे को है ना बहुत मारेंगे पीटेंगे, धमकियां देने लगे। फिर उसके बाद मैंने उनने अपने आप फोन काट दिया। फिर मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग बंद किया और 10 मिनट के अंदर वो लोग मेरे घर पे आ गए। और मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अपने मम्मी पापा का बेटा, और मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया। इस चक्कर में है ना कि मेरे संग अब क्या होगा। कहाँ कहाँ आवेदन दिया है इस चीज के खिलाफ? मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है, मैंने एएसपी ऑफिस में आवेदन दिया है, प्लस मैंने ग्वालियर माधोगंज थाने में आवेदन दिया है। अभी क्या कारण रहा है कि इस तरह से धमकाया जा रहा है? आपको धमकाया? मेरे को मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक कॉमेडी रील्स बनाता हूँ और मैंने कुछ रील्स बनाई थी जिसमें तान्या मित्तल को मैं एक्टिंग करता हूँ। तो वो रील्स को लेके शायद उनको आपत्ति थी, उनने मेरे को अपनी जताई आपत्ति की। उनको बहुत बुरा लगा ये देख के कि मैं उनके लिए रील्स बना रहा हूँ, क्योंकि वो ग्वालियर से हैं और मैं भी ग्वालियर से हूँ। तो मेरे को ग्वालियर का नाम रोशन करने के लिए उनके लिए अच्छा बोलना चाहिए। बट उनके लिए अच्छा बोलने के लिए वो कुछ बिग बॉस में ऐसा बोलती नहीं है कि हम कुछ अच्छा बोल पाए। वो मजाक में चीजें बोलती हैं, या फिर सच में बोलती हैं, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता। कब से जानते हैं आप? मैं तान्या मित्तल को 2023 से जानता हूँ। आप किस तरह की पर्सनालिटी है और किस तरह से रहती हैं, जो कुछ बताती हैं बिग बॉस में? उनका रहने का तरीका तो अच्छा था। वो पहले ब्लैक वाटर पीती थी और उनके जो बताती हैं वो सारी चीजें, क्या 250 बॉडीगार्ड उनके पास जब मैं काम करता था उस टाइम पे एक बॉडीगार्ड भी नहीं था। उनके साथ एक ड्राइवर जरूर रहता था जो उनको कार में कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। कौन सी कार थी उनके पास? उस टाइम पे उनके पास किया की कोई कार थी जी, किया कैरेंस आई गेस। ओके, अभी फिलहाल आप क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, और आप पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं पुलिस से सहायता चाहता हूँ, इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसने मेरे को धमकी दी है। और वो जैसे कि सबको पता है कि वो बहुत अमीर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा डर है कि कहीं 250 लोग मेरे घर पे ना आ जाए, कहीं कोई मेरे घर पे ना आ जाए मेरे को मारने के लिए, मेरे को उठाने के लिए। इसलिए मैं पुलिस से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैम, एक मारपीट का आवेदन आया था, क्या पूरा आवेदन है, क्या कुछ बताया गया है? एक लड़का है जिसने माधोगंज थाने में आवेदन दिया है, जिसका कहना है कि तान्या मित्तल जो अभी बिग बॉस में है, उसका भाई के द्वारा उसको डराया धमकाया गया है। उसके संबंध में उसने आवेदन दिया है। आवेदन पत्र को जांच में लिया गया है और जांच के दौरान जो भी उसमें तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, धमकाने कुछ वजह सामने आई, क्या कुछ कारण बताया? अभी तो नहीं आई है, जांच के दौरान ये सामने आएगा। उसके भाई के द्वारा डराया धमकाया गया है। कुछ वो उसके यहाँ काम करता था और जो मीडिया में चल रहा है उसी को लेकर उसने कुछ कमेंट किया था, तो उसी को लेकर उसके भाई ने डराया धमकाया है।